नमस्कार बच्चों। आज हम जीके के पुनः कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। मैं हूँ राज हूँ, मेरा कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। टैले एक प्रकार का भूमिकर है। फ्रांस की क्रांति वॉल्टेयर एवं रूसो को याद है। मापतोल की दशमलव इकाई फ्रांस की देन है। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1779 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को राजकुमारी के रूप में शादी की। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। नेपोलियन कानून का संग्रह नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में इटली में 13 राज्य थे। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। इटली का एकीकरण सार्डिनियो पोर्टमेट ने किया था। विक्टर एमुनन सर्दियक शासक था। इटली का एकीकरण काउंटर काबूल ने किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली शासक पर्सा था। बिस्मार्क सबसे अधिक भय था। समाजवाद का सबका प्रयोग रॉबर्ट ओवेल ने किया था। आदर्शवादी साम्राज्य रॉबर्ट ओवेल ने कहा जाता है। फ्रांस समाज का सेंट साइमन को माना जाता है। रूजार मुक्ति के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लेनिन लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की के रूप में किया गया था। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव ने किया था। रूस में समाजवाद शब्द का प्रयोग प्लेखानोवा ने दिया था। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युग चार्ल्स प्रथम ने किया था। एलिजाबेथ का प्रथम संबंध ट्यूसर वंश से है। इंग्लैंड में गृह युग 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड का राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की प्रारंभ में ल्योजान का संधि किया था। तुर्की के नए गणतंत्र राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा थे। रिपब्लिक सोसाइटी की स्थापना मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। फ्रांस के उदय मुसोलिनी ने जाता है। ड्यूस मुसोलिनी से को पुकारा जाता था। जर्मनी वर्क्स पार्टी संस्थापक हिटलर थे। नाजी दल का प्रचार गोएबल्स ने किया था। एडोल्फ हिटलर सर्मी विरोधी नीति को चलाया था। जापान में साम्राज्य का प्रयोग चीन में हुआ था। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया त्सुतोमू ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध 8 सितंबर 1941 में हुआ था। राष्ट्रीय आहार आंदोलन का प्रारंभ मजर-उल हक ने किया था। आत्मा सम्मान आंदोलन का शुरुआत स्वामीनाथन ने किया था। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री था। भारत में भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज से था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किया गया था।
थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग आगे नेक्स्ट को प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भूपट पट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। पृथ्वी की बाह्य परत अष्टमंडल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का कठोर भाग चट्टान कहलाता है। कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक के शैल मिलते हैं। ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है। ग्रेवो सरपेंटाइन में बदल जाते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छेद की दरार के रूप में होते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुआ है। लाल सागर एवं सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया की सबसे ऊंचा चोटी पामीर का पठार है। एशिया का सबसे विश्व में घनत्व सिंगापुर है। एशिया में फिलीपींस द्वारा विश्व का सबसे गहरा सागरीय मध्य क्या है? मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे का पानी का झील पैगांग झील है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश है। एशिया में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन जापान में होता है। एशिया में सबसे घना बसा द्वीप जावा है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग सिकन हिल है। एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाले नहर को सुएज नहर के रूप में जाना जाता है। सिनकोना उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलायन जापान में है। स्वर्ण निर्म चतुर्भुज के अंतर्गत लाओ थाईलैंड के आते हैं। यूरोप का फिनलैंड झीलों का देश कहा जाता है। इटली को यूरोप का गंगा कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का जल विद्युत का विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ था। फ्रांस हाइगेन और फ्रीडट को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्डन दर्रा है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। फ्रांस के सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास को मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका डेट्राइट के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूक्रेन सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक राज्य है। विश्व में नियाग्रा जलप्रपात ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। रॉक पर्वत कास्को सिरा से संबंधित है। ब्लैक व्हेल पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। पनामा नहर में दो बंदरगाह कोकन एवं पनामा है। इटाबिरा ब्राज़ील के एक लौह खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला है। तांबा उत्पादक देश चिली को माना जाता है। एंडीज पर्वत सबसे ऊंची एकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका में सबसे मछली पेरू में पकड़ी जाती है। बोलिविया अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लैक फाउंटेन है। अफ्रीका सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है।
विश्व का सबसे गर्म स्थल अल आजीरिया है। नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका में है। थैंक यू धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले भूगोल का जनक हेकेटियस। वर्तमान में भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड्ट। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। आकाश में असंख्य तारों के समूह, आकाशगंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? लेमेंटेयर। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी। आकाशगंगा के नवीनतम देवयानी क्या है? मंदाकिनी। परंपरागत ग्रह के रूप में क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। आकाश में कुल कितने ग्रह हैं? 8। कितने ग्रहों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है? 5 ग्रह। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों का कर्ण सबसे बड़ा बृहस्पति, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा शनि एवं सबसे छोटा शुक्र। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों का परिभ्रमण काल एक ही दिशा में होते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा है लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं गर्म होता है। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह यह शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह को कहा जाता है। मंगल के 2 ग्रह फोबोस और डीबोस हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी है। शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरा ग्रह मंगल है। इसका खोज विलियम हर्शेल ने किया था। सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर अरुण ग्रह पर होता है। इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह का खोज जॉन गाले ने किया था। यह हरे रंग का ग्रह है। पृथ्वी यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार की बनावट की दृष्टि से यह शुक्र के समान है। इसकी जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। धूल मैदान को शांति सागर के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनित पर्वत है। चंद्रमा एवं पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,365 है। यम का खोज 1930 में हुआ था। इसकी खोज खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था।
सौरमंडल में धूमकेतु पूछल तारा कहलाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी को में 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को रात दिन बराबर होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग मेटल कहलाता है। थैंक यू, धन्यवाद। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का अंग है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के दूसरे नियम से है। संवेग बराबर बल गुने द्रव्यमान गुने वेग। आवेग बल गुने समय। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक सेम होते हैं। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/2। अब केंद्रीय बल आज जड़त्वीय फ्रेम के लिए लागू होते हैं। कपड़ा सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल आघूर्ण बल गुने दूरी के बराबर होते हैं। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तोलक जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है उसे उत्तोलक कहा जाता है। निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमता है उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक का उपयोग उठाने के लिए किया जाता है उसे आयाम कहते हैं। उत्तोलक के उपयोग में लाए जाने बल को आयाम कहते हैं। उत्तोलक द्वारा बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास, सिरसी, कील उखाड़ने वाली मशीन, शीशा, साइकिल, हैंडपंप इत्यादि है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचाने वाले मशीन, ढोने वाली गाड़ी है। तृतीय श्रेणी में चिमटा, मनुष्य का हाथ आता है। काज बराबर बल गुने विस्थापन। W बराबर Fs cos थीटा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा mgh। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध Ke बराबर p²/2m। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर। 1 वाट सेकेंड 1 जूल के बराबर होते हैं। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। वाट, किलोवाट, मेगावाट शक्ति के मात्रक है। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर कार्य का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। गुरुत्व बल का मान पृथ्वी से ऊपर नीचे जाने पर घटता है। जी का महत्तम मान ध्रुवों पर होता है। जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। जी घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी का मान घूर्णन का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमे तो उसका वस्तु का भार 0 हो जाएगा। लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो उसमें लिफ्ट में पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यदि नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पतन कहलाता है। यह स्थिति भारहीनता कहलाता है। ऐसे लिफ्ट के नीचे उतरते समय त्वरण अधिक हो तो वह छत से टकराएगा। पृथ्वी की गति दीर्घ वृत्ताकार होती है। प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियत होती है। IAU ने यम ग्रह को निकाल दिया है। पलायन वेग का मान √11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी पर। पलायन वेग का फार्मूला √2gr, कक्षीय वेग का फार्मूला √gr होता है। प्रत्येक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। थैंक यू।